गुड मॉर्निंग ऑल। अपने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। ठीक है, कल कुछ अपने पार्ट देखे थे बाय यूजिंग लॉगरिथम, लॉगरिथम यूज करके मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो देखे थे। आज उसके आगे का जो पार्ट है वो देखेंगे। फर्स्ट यू कैन सी द कैलकुलेट स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। एक इक्वेशन दिया गया आपको 3x minus 3y plus 18 is equal to 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसका अपने को क्या करना है, स्लोप और इंटरसेप्ट कितना वो कैलकुलेट करना है। सबको पता है ना स्लोप और इंटरसेप्ट की क्या रहता है। सपोज ये ग्राफ है कोई भी, ये एक्स एक्सिस रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है। ठीक है, और सपोज दिस इज अ लाइन, एक लाइन है। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना रहेगा। स्लोप यानी कि ये जो 2 पॉइंट जो रहते हैं उनमें का जो डिफरेंस रहता है इसको कहते हैं स्लोप। ठीक है, और ये जहां पर ये एक्सिस को कट हो गया है, एक्स एक्सिस, सपोज यहाँ पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट हो गया है, वो यानी कि उसका क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। इट डिपेंड्स, यानी कि एक्चुअली इंटरसेप्ट का ऊपर डिपेंड रहता है, वो पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है। अंडरस्टैंड। इट में भी पॉजिटिव और इट में भी नेगेटिव। इधर है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को अगर रहा तो ये रहा तो निगेटिव। ठीक है, वाई एक्सिस पर ऐसे इधर वाई एक्सिस पर रहा तो पॉजिटिव रहा था, नीचे रहता है निगेटिव। तो एक आपको एक इक्वेशन दिया है 3x minus 3y plus 18 is equal to 0। ऐसा सबने लिखे होंगे इक्वेशन, आपको सॉल्व करना है ये। तो नोटबुक और पेन आपने शायद लिए होंगे। दिस इज द इक्वेशन 3x minus 3y plus 18 is equal to 0। We can rearrange the equation, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहता है जनरली, y is equal to mx plus c रहता है। तो इसलिए इसको क्या करने का, रीअरेंज करने का। ये 3y निगेटिव है, इसकी अगर आप साइड चेंज कर देते हैं ना, इधर अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या रहा है फिर 3y is equal to 3x plus 18। जस्ट वी कैन रीअरेंज द इक्वेशन। आपको जो इक्वेशन दिया है उसको रीअरेंज करना है y is equal to mx plus c के फॉर्म में। हियर 3 जो है, y जो है इसका कोएफिशिएंट है 3, तो इसलिए क्या करना है, डिवाइडिंग बाय 3, ये जो इक्वेशन है इसको क्या करने का, 3 से डिवाइड करने का। तो देखो 3y अपॉन 3, 3x अपॉन 3 प्लस 18 अपॉन 3। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड को क्या करना पड़ता है, 3 से डिवाइड कर देने का। तो अब वो जो इक्वेशन था उसको अपन ने क्या किया है, 3 से डिवाइड किया है। 3 अपॉन 3 चले गया, y रहेगा वहां पर, यहाँ पर 3 3 चले गया, x रहेगा, और 18 अपॉन 3 यानी कि कितना रहता है, 6। 3 6 18, राइट। तो आपको इक्वेशन क्या मिला फिर, y is equal to x plus 6। y is equal to x plus 6, इक्वेशन नंबर 1। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या रहता है, y is equal to mx plus c रहता है ना, सबको पता है that equation of straight line is nothing but y is equal to mx plus c। इसको क्या करने का, इक्वेशन 1 जो है उसके साथ कंपेयर करने का। ठीक है, तो दैट स्लोप ऑफ लाइन यानी कि क्या रहेगा, m। ठीक है, जैसे m इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। तो इसलिए स्लोप कितना हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन m इज नथिंग बट 1। और c यानी कि क्या रहता है, इंटरसेप्ट। c इज नथिंग बट द इंटरसेप्ट, है ना, ये जो c है ये इंटरसेप्ट रहता है। तो इंटरसेप्ट कितना है फिर यहाँ पर, 6 है।
तो दैट्स व्हाई स्लोप ऑफ द लाइन इज नथिंग बट m इज इक्वल टू 1, x का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, और इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 6। ये जो है c यहाँ पर कितना है, 6 आया, इसलिए स्लोप ऑफ द लाइन इज नथिंग बट 6 एंड इंटरसेप्ट इज नथिंग बट, स्लोप ऑफ द लाइन इज नथिंग बट 1 एंड इंटरसेप्ट इज 6। ठीक है, तो ऐसा कोई भी अगर आपको लाइन देता है तो वी कैन कैलकुलेट स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। स्लोप यानी कि क्या समझ में आएगा, फिर ये जो है दिस डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स है ना, ये जो आपको बताया है, तो ये है स्लोप, और ये यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे जहाँ पर कट होता है, क्रॉस होता है, ये होगा इंटरसेप्ट। ऐसे ही आपको सेकंड प्रॉब्लम करना है, सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। देखो सेकंड न्यूमेरिकल दिया है 5x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्या करेंगे आप, वी कैन रीअरेंज अब इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, वो फॉर्म में आपको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर क्या है 5y ये दोनों का भी ट्रांसफर कर दो, 5x की साइड चेंज करने के बाद में माइनस हो गया, 15 की भी साइड चेंज कर दे माइनस हो गया। y का कोएफिशिएंट कौन है, 5 है, इसलिए डिवाइडिंग बाय 5, ये जो इक्वेशन है उसको क्या करने का, 5 से डिवाइड करने का। तो 5y अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 15 5x अपॉन 5 प्लस 15 अपॉन 5। समझ में आया क्या आपके, ये जो इक्वेशन है जिसको अपने रीअरेंज किया है, इसको 5 से डिवाइड करने का। 5 से क्यों डिवाइड किया है, y जो है इसका कोएफिशिएंट कितना है, 5 है। ठीक है, इसलिए इसको 5 से डिवाइड करने का। हाँ, अभी इसको सॉल्व करो, आप देखो कितना आ रहा था। तो 5 चले गया, कितना रहा y माइनस 5x अपॉन 5 कितना रहा x माइनस x, 15 अपॉन 5 कितना रहा 3। ठीक है, यहाँ पर यह इट इज माइनस, यहाँ पर जो है ना ये माइनस है। यस हाँ, तो आपको क्या मिलेगा देखो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1 दिया है। इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसको कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सबको पता है क्या रहता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। m यानी कि क्या रहता है, ये स्लोप, और c यानी कि क्या रहता है, इंटरसेप्ट। तो बताओ फिर कि इसमें स्लोप कितना है और इंटरसेप्ट कितना है, चैट बॉक्स में लिखो आप, आपका आंसर क्या रहेगा। तो m यानी कि क्या है, स्लोप, और c यानी कि इंटरसेप्ट। समझ में आया, हाँ। तो स्लोप कितना है यहाँ पर, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखो आप क्या है तो आपका, यस राइट। स्लोप कितना रहेगा यहाँ पर, -1। ठीक है, ये m यानी कि क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पर कितना है फिर, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है, इसलिए स्लोप इज नथिंग बट -1। व्हाट अबाउट इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है, यस इंटरसेप्ट लिखो, म्यूट कर दो। इंटरसेप्ट कितना है, यस बताओ इंटरसेप्ट कितना है, राइट इंटरसेप्ट इज नथिंग बट -3। ठीक है, इसमें स्लोप जो रहेगा वो रहेगा -1 और इंटरसेप्ट रहेगा -3 बराबर। देखो स्लोप इज नथिंग बट -1 एंड इंटरसेप्ट इज नथिंग बट -3। तो ये टाइप में आपका अगर कोई इक्वेशन
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देते हैं और आपको पूछते हैं कि इसका स्लोप कितना रहेगा और इंटरसेप्ट कितना रहेगा, तो वो आपको बताते आना चाहिए। दे कैन गिव दैट डायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि डायरेक्टली वो क्या करेंगे आपको शायद दे में से दैट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन y is equal to x plus 2 is x plus 2 is। तो आपका आंसर क्या रहेगा, कितना रहेगा स्लोप x plus 2 बोले बाद? यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसा रहेगा? y is equal to x plus 2 एक लाइन है तो उसका स्लोप कितना रहेगा और इंटरसेप्ट कितना रहेगा? व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज स्लोप? अफरोज खान, स्लोप कितना रहेगा? स्लोप इज 1 एंड इंटरसेप्ट इज नथिंग बट 2, राइट, बराबर है। स्लोप इज 1, इंटरसेप्ट इज 2। हाँ, तो वो टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसमें आपको इमीडिएट आंसर देना है, ठीक है। हाँ, ये होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप उसको सॉल्व करो। हाँ, ये व्हाट्सएप पर है क्वेश्चंस, होमवर्क। हाँ, उसके बाद अपन देखेंगे कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और सपोज यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है, सपोज दिस इज पॉइंट 1, ये दोनों भी 2 2 है, 2,2, और ये दूसरा पॉइंट है, ये है 5 5। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो जो पॉइंट है उनमें का डिस्टेंस कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। समझ में कि क्वेश्चंस क्या है? तो यस, अंडरस्टैंड? क्वेश्चन समझ में आया क्या आपके? कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे जो 2 पॉइंट्स है, ये सपोज पहला पॉइंट है आपका ये 2, दिस 2, x12 y12 है, और ये सेकंड पॉइंट है 5 5। तो ये जो 2 पॉइंट्स है उनमें का डिस्टेंस कितना है कि जो स्ट्रेट लाइन पर है, लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस 2 पॉइंट्स आर गिवन टू यू, x12 y12, x2 5 y2 5, ये x1 y1, x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या रहता है? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नथिंग बट s इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट में लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, वो उसका फॉर्मूला है, ठीक है। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, x2 यानी कि कितना है 5, x1 कितना है, यस, x2 इज 5, x1 कितना है 2, y2 कितना है 5, y1 कितना है 2। ये ऐसे 2 पॉइंट दी है आपको, इसमें फर्स्ट जो रहता है वो x1, सेकंड y1, पॉइंट बी है x2 y2, ठीक है, x2 y2। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये आपको यूज करना है। ये फॉर्मूला रहता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला रहेगा। तो s इज इक्वल टू, अभी देखो वैल्यूज कितने हैं, कैसे है उसको अपनी कैसे रखना है वो देखेंगे। हाँ यस, x2 कितना है 5, x1 कितना है 2, 5 माइनस 2 स्क्वायर, y2 कितना है 5, y1 कितना है 2,
5 माइनस 2 कितना होता है? 3 स्क्वायर। 5 माइनस 2 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना रहता है? 9। ये 3 स्क्वायर यहाँ पर भी 9, तो 9 प्लस 9, ठीक है। 3 स्क्वायर यानी कि 9, और ये भी 3 स्क्वायर यानी कि 9 होगा। 9 प्लस 9 18। 18 का स्क्वायर रूट देखना है। 18 का स्क्वायर रूट कितना रहता है? 4.242। 4.242। तो ये क्या हो गया? दिस वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 18 और 4.242 इज नथिंग बट दी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जो 2 पॉइंट दिए हैं उनमें का क्या है? वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन पर जो है उनका डिस्टेंस है, ठीक है। अंडरस्टैंड? देखो समझ में आएंगे तो और एक बार बता देंगे। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये 2 पॉइंट दिए है, ये जो स्ट्रेट लाइन पर है, दिस इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या रहता है? ए पॉइंट में x1 y1, x2 y2, और ये फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए। s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे फिर आप? यू हैव टू पुट अप द वैल्यूज इन फॉर्मूला। ये जो वैल्यू ये फॉर्मूला में रखना है। x2 कितना है? 5। x1 कितना है? 2। 5 माइनस 2 स्क्वायर करने का। y2 कितना है? 5। y1 कितना है? 2, वो भी रख दो। 5 माइनस 2 यानी कि 3 होता है। 3 स्क्वायर, यहाँ पर 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो गया। 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना रहता है? 9। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18। तो 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18 इज नथिंग बट 4.242। एक दूसरा न्यूमेरिकल है, देखो ये अभी अपने को ये कैलकुलेट करना है। 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं 4,3 एंड 5,2। x1 4, y1 3, ठीक है। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या है? 5 2, x2 5, y2 2। और ये क्या रहता है? फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नथिंग बट s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आपको खाली क्या करना है? वैल्यू रखना है। x2 कितना है? 5। x1 कितना है? 4। 5 माइनस 4 स्क्वायर, y2 2 माइनस y1 3, ठीक है। यू कैन पुट अप द वैल्यूज। 5 माइनस 4 1 होता है, 1 स्क्वायर। 2 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना रहता है? 1 स्क्वायर यानी कि क्या? 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर कितना आता है? माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना आता है? 1। तो कितना हो गया फिर? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। तो s इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2। s इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना आता है? 1.4142 आता है। या स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी रख दिया आपने तो भी चलता है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी यही टाइप का रहता है। दे में आज आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 4,3 एंड 5,2? 4,3 एंड 5,2। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? यस, बता सकते हैं क्या आएगा? तो अभी आपको हो गया है, क्या आंसर रहेगा? आपको तो ये बाय यूजिंग दिस फार्मूला, आपको तो ये फार्मूला जो है वो यूज करना है, और फार्मूला यूज करके आपको जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 4.4,3 एंड 5,2? बताओ आंसर क्या रहेगा? तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 4,3 एंड 5,2? Yes, it may be
यानी कि एक तो आप आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसा भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पर जो ऑप्शंस रहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, है ना, ऐसा रहेगा। या फिर एक अंदर नन ऑफ दिस भी रह सकता है। तो एक तो 1.4142 ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, उसमें जो ऑप्शंस जो रहते हैं ना, जनरली वो उस पर डिपेंड्स रहता है वो क्या रहता है। तो ठीक है, ये इसका आंसर था स्क्वायर रूट ऑफ 2। और एक क्वेश्चन देख लेंगे ऐसे ही। देखिए, दो पॉइंट दिए है, -6, 1 एंड 4, -2। अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ता है, ये x1 और दूसरा रहता है y1। x1 कितना है -6, y1 1। सेकेंड पॉइंट दिया है 4, -2। x2 कितना हो गया 4, y2 -2। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी कि क्या रहता है फिर, s इज इक्वल टू, फॉर्मूला है। फॉर्मूला खाली आपको याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो दैट्स व्हाई s इज इक्वल टू, आपको खाली वैल्यू रखना है। x2 कितना है 4, x1 कितना है -6। तो हियर 4 माइनस इन ब्रैकेट -6, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, 4 माइनस इन ब्रैकेट -6 इसका स्क्वायर, तो वो हो गया यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। y2 कितना है -2, देखो -2 है। y1 कितना है 1 है, तो -2 -1 इसका स्क्वायर। 4 + 6 यानी कि हाउ मच 10 स्क्वायर। और -2 -3 कितना हो गया -3 स्क्वायर। 10 स्क्वायर होता है 100, और -3 जो है उसका स्क्वायर कितना हो गया फिर -3 इंटू -3 इज नथिंग बट +9। 3 इंटू 3 9। तो इसका जो स्क्वायर रूट आ गया वो है 100 + 9 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 109, स्क्वायर रूट ऑफ 109। 109 का जो स्क्वायर रूट है वो रहता है 10.44। ठीक है, तो ये टाइप के न्यूमेरिकल्स रहते हैं इसमें। तो आपको थोड़ा इजी दिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, वो आप सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है होमवर्क के लिए है, तो आप घर पर प्रैक्टिस करने का थोड़ा, और जो भी आंसर आएगा वो लिखते रहने का। ओके, हाँ ठीक है, ये दो दो ही ले लेंगे आज अपन। अगर किसी कुछ क्वेश्चन है तो यू में आस्क।